Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Electricity और आज हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट, और जिसके कारण जो वायर है या कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होना, कन्वर्ट होना, इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी is called heating effect of electric current. आप ऐसा भी कह सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द प्रोडक्शन ऑफ heat energy from electric energy is called heating effect of electric current. देखिए, क्या होता है कि जब एक कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो करते समय वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और रेजिस्टेंस का मतलब तो आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब फ्लो होते हैं तो उनका कोलिजन होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ या आयंस के साथ, जिसके कारण वो रुकते हैं, अपनी कुछ एनर्जी लूज करते हैं, और ये जो एनर्जी लूज करते हैं, रुकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आप हैंड्स को ऐसे रब करोगे तो हैंड्स को रब करने पर ये गर्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है वो हीट एनर्जी में यहाँ पे क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन से या फिर आयन से तो उनकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट, और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी कितनी बनेगी, यानी कितने अमाउंट में हीट एनर्जी बनी है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जो ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक रॉड है, इलेक्ट्रिक बल्ब है या टोस्टर है, जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और हीट एनर्जी बनती है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क कर रही है तो वो हीट एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट। तो जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होगी उतनी ही क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी। तो इसका मतलब जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर होगी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी किसके इक्वल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और आपने कुछ समय पहले ही ये सीखा है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं कि हमें पता है वोल्टेज होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज मूव। तो यहां से वर्क डन आ जाएगा वोल्टेज इनटू में चार्ज, तो वर्क डन होगा
यानी वर्क होगा वोल्टेज इनटू में चार्ज। तो ये आप इसका रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज होती है वर्क डन बाय चार्ज, इसलिए जो वर्क होगा वो होगा वोल्टेज इनटू में चार्ज। तो हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि वोल्टेज इनटू में चार्ज। अब आप वोल्टेज की जगह लिख सकते हैं, वोल्टेज को ऐसे लिखिए, करंट की जगह लिख सकते हैं आई टी, क्योंकि आपको पता है करंट होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चार्ज हो जाएगा करंट इनटू में टाइम। तो हीट का ये एक और फॉर्मूला मिल गया आपको। या फिर आप यहां पे V की जगह लिख सकते हैं आई आर, और ये आई टी तो है ही, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर टी। तो आपको आपके सिलेबस में जो हीट एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है वो है हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, और इस रिलेशन को ही हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए अभी अभी अपने एक फॉर्मूला डिराइव किया है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट प्रोड्यूस होगी आई स्क्वायर आर टी, जहां पे H का मतलब हीट, I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस और T का मतलब टाइम। तो देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये बोलता है द हीट प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके द्वारा कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टाइम, रेजिस्टेंस एंड स्क्वायर ऑफ करंट। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग state that the amount of heat produced by a current carrying conductor is directly proportional to the product of time, resistance and square of current. टाइम, रेजिस्टेंस एंड स्क्वायर ऑफ करंट। ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए हीटिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक केटल या इलेक्ट्रिक टोस्टर या फिर इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर या वाटर हीटर, ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इन सब में लगा होता है हीटिंग एलिमेंट, जो कि एक अलॉय का बना होता है जिसको हम बोलते हैं निक्रोम। NICHROME, निक्रोम। जो निक्रोम है is an alloy of nickel and chromium। ये निकल और क्रोमियम मेटल का एक अलॉय है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है कि हीट क्या प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो निक्रोम के बने होते हैं हीटिंग एलिमेंट्स जो इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में क्या होते हैं, इस्तेमाल। क्योंकि निक्रोम हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है,
तो इसका मतलब वहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन ज़्यादा होते हैं और हीट क्या प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर पाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। इसलिए जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, एक अलॉय यानी कि निक्रोम के बनाए जाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। देखिए जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, उसे इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में कैसे इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन मेटल का, और जो टंगस्टन है वो प्योर मेटल होने के कारण बहुत ही बारीक फिलामेंट में कन्वर्ट हो सकता है। प्लस जो टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बिल्कुल रेड हॉट होने पर भी, व्हाइट हॉट होने पर भी पिघल के टूटेगा नहीं। और जो टंगस्टन होता है उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो 5.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर के लगभग होती है, जो बहुत ज़्यादा है। तो ये रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, जिससे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए टंगस्टन जो है ना उसका इस्तेमाल होता है एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। तो जब इसमें से करंट पास होता है तो ये जो फिलामेंट है वो बिल्कुल वाइट हॉट हो जाता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी को, हीट एनर्जी और हीट से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है ताकि आपको रोशनी दे सके। जिस समय जो टंगस्टन फिलामेंट है वो वाइट हॉट होता है और ग्लो करता है, तो उस समय उसका टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसीलिए टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। और इलेक्ट्रिक बल्ब में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, इस्तेमाल, कि जो टंगस्टन है जब उसमें से करंट पास होगा तो हीट एनर्जी बनेगी, हीट से वो बिल्कुल वाइट हॉट हो जाएगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा। देखिए जो बल्ब होता है उसमें जो गैसेस डाली जाती हैं वो केमिकली अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन या फिर वहाँ पे आर्गन या इन दोनों का मिक्सचर उसमें डाल दिया जाता है। क्योंकि जब टंगस्टन बिल्कुल वाइट हो जाता है गर्म होके, तब भी ये गैसेस उसके साथ रिएक्शन नहीं करती, उसका ऑक्सीडेशन नहीं करती, जिससे वो टूटता नहीं है। इसीलिए बल्ब में, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब में, या तो आर्गन या फिर नाइट्रोजन या इन दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि केमिकली अनरिएक्टिव गैसेस हैं। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसका इस्तेमाल होता है फ्यूज में। देखिए जो फ्यूज होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। फ्यूज को सर्किट में लगा दिया जाता है। अगर फ्यूज में करंट ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करता है, जितना हमारे घर को करंट चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर वायर में करंट है, तो जो फ्यूज है वो हीट होकर पिघल के टूट जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिससे हमारे घर की जो वायरिंग है वो बच जाएगी और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं वो भी बच जाएंगे ज़्यादा करंट से। तो जो फ्यूज होता है वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे क्या करता है, काम करता है। और जो ये अप्लायंसेस है जिनमें निक्रोम से बना हुआ हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, तो एक हीटर के अंदर जब उसका एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट बिल्कुल रेड हॉट होता है, उस समय उसका टेम्परेचर लगभग 900 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा जो है ना हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट किया जाता है हीट एनर्जी में। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो प्योर मेटल के नहीं बनाए जाते, अलॉय के बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अलॉय होते हैं उनकी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है, वो प्योर मेटल से ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। जो अलॉय होते हैं वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, ज़्यादा टेम्परेचर पे भी वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और टूटेंगे नहीं। जो अलॉय होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनमें हाई स्ट्रेंथ होती है, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होंगे और ब्रेक नहीं होंगे। इसलिए प्योर मेटल की जगह अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए।